चलिए ओके। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्ट्रिंग पे काम कर रहे थे। आज बोले थे कि कुछ स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस हम लोग को करना है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टेस्ट वगैरह एफएक्यू वगैरह भी इसी पीरियड के दौरान हम लोग को कर लेना है। तो अभी तो फिलहाल आज तो पहले आपको हम बता दे रहे हैं, स्ट्रिंग पे जो बच गया पार्ट है वो वाला पहले कर लेते हैं। उसके बाद एक दिन एफएक्यू कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद टेस्ट वगैरह भी हम लोग ऑनलाइन कर लेंगे। रिटन या ओरल? रिटन कहाँ से होगा, ओरल होगा। जैसे क्वेश्चन हम आपसे मान लीजिए कि जैसे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आपको सी बता रहे हैं, वैसे ही पीपीटी शेयर कर लेंगे, पीपीटी से क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे या वर्बल क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, आप रोल वाइज आपको जवाब देना होगा उसमें, ठीक है। ओके सर। अब इसमें दोनों बैच है, तो पहले किसी एक बैच 1 को पहले कर लेंगे, फिर बैच 2 को कर लेंगे रोल वाइज, ठीक है। जैसे कॉलिंग करते जाएंगे, जो है अपना बताते जाएंगे। ओके सर। सो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो आते रहेंगे। सो लेट्स कम टू स्टार्ट आवर सेशन। तो हम लोग ऐसा करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। अभी सर अमित शुक्ला का सेशन खत्म ही नहीं हुआ है। अमित शुक्ला सर का सेशन नहीं खत्म हुआ है मतलब? अभी तक चल ही रहा है सर उनका क्लास। किसमें, सेकंड में? नो सर, दोनों में, ये फर्स्ट सेकंड दोनों में से। नहीं समझे। पीसीए अभी जिसमें आपका हम क्लास ले रहे हैं उसमें अभी क्लास उनका चल रहा था? यस सर। यस सर। क्यों लेट से स्टार्ट किए थे क्या आज? नहीं सर, दोबारा सेशन स्टार्ट कर देते हैं। दोबारा स्टार्ट करते हैं सर। सर उनका 40 मिनट से ज्यादा का सेशन चलता है, पता नहीं कैसे। ज्यादा कराने पे एक दिक्कत हो सकता है, ठीक है, वो है कि मांगने लगेगा फिर पैसा। सर एक उनका मीटिंग आ कंटिन्यू गया ज्यादा है नहीं सर। ठीक है, ये बहुत सारा बच्चा एक आ रहा है सर। अभी क्लास ओवर ही हुआ है। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है सर। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। एक कट जाता है सर आवाज। ओके, तो आज स्ट्रिंग फंक्शन पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम लोग ठीक है। सो स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। सबको मेरी आवाज आ रही है?
यस यस सर सर यस सर Yes, sir. और जितने भी स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस है दे आर डिफाइंड द हेडर फाइल string डॉट h। ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछते हैं। मान लीजिए कि एक कैर p बनाते हैं और इसमें मान लीजिए कि हम रवि लिखते हैं, और एक कैर t लेते हैं, मान लीजिए कि 20 साइज का हम लेते हैं, ठीक है, और हम t इज इक्वल टू p लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट ये सही है? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूँ? यस सर दिख रहा यस सर नो सर, नहीं दिख रहा है सर। जिनका क्या नेटवर्क बोले स्लो सर? होगा उनको थोड़ा देर बाद मिलेगा। ठीक है, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? कैर p इज इक्वल टू रवि, कैर t ब्रैकेट में 20 दिया हुआ है, यानी इसमें हमने कोई मैसेज नहीं रखा है। और मेरा पर्पस ये है कि जो p में वैल्यू है, जो p स्ट्रिंग में जो वैल्यू है रवि, ठीक है, उसको हमें असाइन करना है t में। ठीक है, तो क्या t बराबर p लिख सकते हैं? अगर Yes, sir. लीजिए क्या, अच्छा एक मिनट, मान लीजिए कि int बराबर x इज इक्वल टू 12 है और आप एक int y लेते हैं, ठीक है, तो क्या y बराबर x करते हैं? तो ये सही है या गलत है स्टेटमेंट? Sir, सही है. सही है। तो जब ये सही है तो उसके आधार पे ये सही है कि गलत है स्ट्रिंग के केस में? ये भी सही है सर. ये भी सही है, ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ सही है सर। सही है, ठीक। तो पहले एक चीज हम लोग ये समझ ले, ठीक है, कि जितने भी ऑपरेटर्स आपके लैंग्वेज के द्वारा, सी लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसे नहीं होगा सर, नहीं होगा। रॉन्ग है सर ये। नो सर, क्यों? सर उसका कौन बोल फंक्शन रहा है होता wrong? है सर अनीश। अनीश, हाँ, क्यों रॉन्ग है? व्हाई सर रॉन्ग? व्हाई इट इज रॉन्ग? सर स्ट्रिंग के साथ सर कोई भी अरिथमेटिक सिंबल से यूज नहीं कर सकते हम लोग सर। अर्थमेटिक सिंबल नहीं यूज कर सकते, तो ये अर्थमेटिक, ये तो कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर है। सर वही सर, ये सब यूज नहीं होता सर स्ट्रिंग के साथ, उसका सर फंक्शन यूज करके करना पड़ेगा हाँ, ऐसा क्यों होता है? सर। अच्छा चलो, मतलब सर ये होता है ये जानते हैं, ऐसा क्यों होता है ये नहीं जानते हैं, इसलिए होता है ऐसा, ठीक है, मैं वही बता रहा था। क्योंकि जितने भी ऑपरेटर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो, लॉजिकल ऑपरेटर हो, असाइनमेंट ऑपरेटर हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, ठीक है, दे आर बेसिकली अप्लाइड ऑन द प्री डिफाइंड टाइप्स। ठीक है, उन सारे ऑपरेटर का इस्तेमाल हम किसके साथ कर सकते हैं? प्री डिफाइंड टाइप्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्री डिफाइंड टाइप्स हमारे सी लैंग्वेज में कौन कौन सा है? कैर है, इंट है, लॉन्ग इंट है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है। स्ट्रिंग तो कोई डाटा टाइप नहीं है सी में। तो जितने भी डेटा टाइप एग्जिस्टिंग है जो सी हमें प्रोवाइड कर रहा है, उन पे तो हम ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा टाइप है नहीं है, ठीक है, उस पे हम कैसे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे? ठीक, ओके। बट द सेकंड थिंग इज कि स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं है सी में, लेकिन स्ट्रिंग को तो डाटा टाइप की तरह हम भी समझ रहे हैं और सी भी उसे डेटा टाइप की तरह ट्रीट कर रहा है। भले डेटा टाइप नहीं मान रहा है पर ट्रीट तो कर रहा है। अब अगर हम डेटा टाइप की तरह समझ रहे हैं, सी डेटा टाइप की तरह ट्रीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जरूरत ऐसी पड़ सकती है कि पी में अगर पी एक स्ट्रिंग है और उसमें कोई वैल्यू है और टी एक दूसरा स्ट्रिंग है और मुझे पी के वैल्यू को टी में असाइन करना है, जो कि यहाँ पे गलत है, ठीक है, रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है कि मुझे पी के वैल्यू को टी में असाइन करना है। ठीक है, तो इसी चीज को करने के लिए कि आपका स्ट्रिंग पे काम होता रहे और एक स्ट्रिंग को आप दूसरे स्ट्रिंग में असाइन कर सके, इसके लिए बहुत सारे आपके फंक्शंस दिए गए हैं, जिनमें से पहला फंक्शंस जो है, ठीक है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड strcpy। सब स्मॉल लेटर में है, अगर कोई कैपिटल लेटर हो जाए, ठीक है, तो आप उसे सुधार लीजिएगा। strcpy स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है, यानी दिस स्ट्रिंग फंक्शन can be used
copying a string message into another string, ठीक है। और इसका सिंटेक्स ठीक है, strcpy, और डेस्टिनेशन इसमें पहले होगा और सोर्स बाद में होगा। इसका मतलब the source position value will be copied to destination position, ठीक है। तो अगर मान लें that is, अगर हम ये मान के चले कि ऊपर वाला जो हमने सिंटेक्स लिखा था, ठीक है, अगर एक हमारे पास char t है 20 और मुझे इस t में अगर असाइन करना है तो t डेस्टिनेशन हो गया और p मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया। ये तरीका है जिसके जरिए हम p के वैल्यू को t में असाइन कर सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में असाइन करना होगा तो हमें strcpy इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ओके, दूसरा फंक्शन इसमें है and that function is called str cat। यहाँ cat का मतलब कॉन्केटेनेशन से है, सब स्मॉल लेटर में है, ठीक है। str cat, ठीक है। str मतलब स्ट्रिंग, cat मतलब कॉन्केटेनेशन, और कॉन्केटेनेशन का क्या मतलब होता है, दो स्ट्रिंग को ऐड करना, दो स्ट्रिंग को ऐड करना। कॉन्केटेनेशन का क्या मतलब होता है, दो स्ट्रिंग को ऐड करना, ठीक है। अब दो स्ट्रिंग को ऐड करने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो सेकेंड स्ट्रिंग है दैट विल बी कॉपी टू लास्ट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। इसका मतलब कॉन्केटेनेशन जो होगा, ठीक है, पहले स्ट्रिंग का दूसरे स्ट्रिंग के साथ जुड़ के कोई तीसरा स्ट्रिंग नहीं बनेगा इसमें, बल्कि पहले स्ट्रिंग के लास्ट में दूसरे स्ट्रिंग का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो जो पहला स्ट्रिंग है, ठीक है, वो कॉन्केटेड पार्ट हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान ले कि स्ट्रिंग 1 में मेरा रवि है और स्ट्रिंग 2 में मेरा कुमार है, ठीक है, और मैं दोनों को कॉन्केट करूंगा, ठीक है, तो स्ट्रिंग 2 का जो कुमार है वो स्ट्रिंग 1 जिसमें रवि था, रवि के लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट जो स्ट्रिंग 1 होगा दैट विल बी रवि कुमार, ठीक है। तो दिस concates two strings, ठीक है। Actually it copies the second string value at last of the first string, ठीक है। अब अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो str cat स्मॉल लेटर में है, ठीक है, आप कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा, कोई भी, सब स्मॉल लेटर है। str cat ये कर्सर है कैपिटल, स्ट्रिंग 1 यहाँ पे आप चला जाएगा स्ट्रिंग 1 और यहाँ पे चला जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए एग्जांपल लेके चले, ठीक है। अगर हम कैर ले ले और यहाँ पे मान लीजिए a ले लेते हैं और इसका साइज 30 दे देते हैं और इसमें फॉर टाइम भी हमने रवि असाइन कर दिया, ठीक है। और एक हम दूसरा कैर ले लेते हैं और इसमें हम b ले लेते हैं और इसमें मान लीजिए कि 10 ही हम देते हैं साइज और इसमें हम रख देते हैं कुमार, ठीक है। और अगर मैं str cat फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, str cat, और इसमें मैं दे दूंगा a, b, तो इसका मतलब हुआ कि जो b में वैल्यू है यानी कुमार जो है वो a के लास्ट में यानी रवि के लास्ट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मैं a को डिस्प्ले कराऊंगा, ठीक है,
जब मैं ए को डिस्प्ले कराऊंगा तो दिस विल गिव, ठीक है, रवि कुमार, और जब मैं बी को डिस्प्ले कराऊंगा तो दिस विल गिव ओनली कुमार। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ str cat। यानी बी अपने वैल्यू को ए के लास्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि स्पेस नहीं है, हम स्पेस नहीं दिए हैं तो स्पेस नहीं है, आपको स्पेस रखना है तो स्पेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन str cat में एट ए टाइम सिर्फ आप 2 ही स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्पेस के साथ ऐड करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे इसको 2 बार मैं इस्तेमाल कर लूं, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे str cat के पहले, ठीक है, एक और str cat लगा दूं और यहाँ लिख दूं a और यहाँ एक स्पेस दे दूं, ठीक है, और फिर मैं str cat a और b लिखूं तो द रिजल्ट विल बी रवि कुमार। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ कि पहला str cat जब हम अप्लाई किए तो a में हम किसको कॉन्केट कर रहे हैं, एक स्पेस को, तो a क्या बन गया, ठीक है, a क्या बन गया, रवि 1 स्पेस, यानी a रिजल्टेंट क्या हुआ पहला str cat से, रवि 1 स्पेस, और दूसरा str cat में a जो कि रवि 1 स्पेस है उसमें मैं b को ऐड किया, कॉन्केट किया, तो हो गया रवि 1 स्पेस एंड कुमार। सो द रिजल्ट इज रवि कुमार a से आएगा और b से आपका आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कुमार। तो दिस इज द str cat। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनीवन? सर सर अगर यहाँ पे B, A लिखेंगे तो सर कुमार रवि आएगा क्या? B, A रखेंगे, हाँ बिल्कुल आएगा कुमार रवि। आप किसी को सोर्स किसी को डेस्टिनेशन बना सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको, इस काम को करते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जब कॉन्केट कर रहे हैं तो उसमें स्पेस जो है वो होना चाहिए, नहीं समझे? स्पेस, मान लीजिए कि आपने 10 लिया है और कुमार ऑलरेडी 5 है, ठीक है, और आप इसमें कोई नया वाला स्ट्रिंग जो ऐड कर रहे हैं वो 20 लेटर्स का है, तो ये तो मैक्सिमम 10 ही तक ना रख पाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं रखेगा। तो स्पेस कॉन्केट करते समय एक दूसरे में क्या कर रहे हैं उसमें सिर्फ स्पेसिंग का आपको ध्यान देना होगा। क्लियर? और सर अगर एक स्ट्रिंग में अगर हम कोई नंबर रखे तो वो भी कॉन्केट हो जाएगा सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम यहाँ स्पेस देने के बजाय वहां 9 रख देते डबल कोट में, तो रिजल्ट जो आता वो आता रवि 9 कुमार, ठीक है, ठीक है सर। यानी ऑल द लेटर्स, ठीक है, ट्रू अंडर द स्ट्रिंग, जितने भी लेटर्स हैं 256 कैरेक्टर्स आप पढ़े हैं ना, वो 256 कैरेक्टर्स को 256 कैरेक्टर को आप डबल कोट के अंदर असाइन कर सकते हैं, उसमें नंबर भी आपका आ सकता है। ठीक है सर। ओके, तो 2 फंक्शन हो गया। कॉन्कैटिनेट 2 ही कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट 2 को ही कर सकते हैं सर। हाँ, 2 को एट ए टाइम, 2 तीनों को एक में नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप इसमें नेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, गुड क्वेश्चन, इसमें नेस्टिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, अमित शुक्ला सर का फोन आ रहा है। अमित शुक्ला सर में अटेंडेंस बन गया था। बन ही गया होगा। चतुर्वेदी आया है। सर कुछ प्रक्रिया ली है इस बात पे? हाँ, इसमें मैं बता रहा था कि नेस्टिंग इज एप्लीकेबल। तो जैसे मान लीजिए कि आप str cat लिखते हैं, str cat आपका पहला a है, ठीक है, और इसमें आप क्या कीजिए, कॉमा दे दीजिए और फिर लिख दीजिए str जैसे मान लीजिए कि इसमें हम एक काम करते हैं इसको समझाने के लिए, कैर a और इसमें हम दे देते हैं 30 और इसमें हम रख देते हैं रवि, एक स्पेस यही दे देते हैं, कैर b, इसमें हम रख देते हैं
मान लीजिए 20 और इसमें हम रख देते हैं सोनी, सॉरी कुमार, एक स्पेस यहाँ भी दे देते हैं और कैर, ठीक है, सी ले लेते हैं, इसमें 10 दे देते हैं, ठीक है, और इसमें मान लीजिए हम रख देते हैं सोनी, ठीक है, यहाँ स्पेस ना भी दे तो चलेगा। अब तीनों को हमको कॉन्केट करना है, लेकिन एट ए टाइम तो होगा 2, लेकिन एक नेस्टिंग हम कर सकते हैं, जैसे str cat लिखे, इसमें लिखे a और फिर इसके अंदर लगा दिए str cat और इसमें लिख दिए b b b c, ठीक। अब ये क्या करेगा, आप मैथमेटिकल रूल पढ़े होंगे ब्रैकेट के लिए, कि ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट हो तो पहले काम किसका करेगा, इनर ब्रैकेट का, फिर करेगा किसका, हाँ पहले इनर ब्रैकेट फिर आउटर ब्रैकेट। आउटर ब्रैकेट, तो इनर ब्रैकेट में पहले इनर वाला str cat का वर्क होगा, ठीक है, तो str cat का वर्क होगा तो c का वैल्यू यानी सोनी कॉपी हो जाएगा किसमें, कुमार के साथ, तो जो b होगा वो क्या, हाँ तो जो b होगा रिजल्टेंट तो यहाँ b होगा, तो जो b होगा वो क्या हो जाएगा, कुमार स्पेस सोनी। यस सर। ठीक, अब ये कुमार स्पेस सोनी कॉन्केट हो जाएगा किसके साथ, a के साथ, तो a का जो फाइनल रवि के आउटपुट साथ, होगा, रवि ठीक है, के वो क्या साथ, हो जाएगा, रवि स्पेस कुमार स्पेस सोनी। सो इस केस रवि में कुमार सोनी। अगर मैं a को प्रिंट कराऊंगा तो दिस विल प्रिंट रवि कुमार सोनी, अगर मैं b को प्रिंट कराऊंगा तो दिस विल प्रिंट कुमार स्पेस सोनी, और अगर मैं c को कराऊंगा तो इसके स्पेस सिर्फ क्या करेगा, कुमार सोनी, नहीं c में सिर्फ सोनी। a सोनी, में यानी जो फाइनल कॉन्केटेनेशन होगा वो a Yes, होगा sir. और वो होगा रवि कुमार सोनी, b जो होगा वो इनर कॉन्केटेनेशन हुआ दैट इज कॉल्ड कुमार सोनी, और c तो आपका सोनी था ही, ठीक है, उसको उसमें तो हम किसी को कॉन्केट किए नहीं है, इसलिए c में क्या रहेगा, सोनी का सोनी रह जाएगा। क्लियर? तो राहुल तुम्हारा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, सो लेट्स कम टू str cmp, str cat हो गया, str cpy हो गया और एक बच गया str cmp। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है एग्जाम वगैरह में, पूछता भी है। str cmp स्ट्रिंग कंपैरिजन, बिना इसके यूज के हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रिंग को अरेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अल्फाबेटिकली डिक्शनरी वाइज, तो मुझे str cmp का इस्तेमाल करना होगा। str मतलब स्ट्रिंग, cmp मतलब कंपेयर, ठीक है, तो इट कंपेयर्स द गिवन टू स्ट्रिंग on its ASCII value, ठीक है, and returns an integer value as, ठीक है। अब ये पॉजिटिव देगा कब, जब स्ट्रिंग 1 बड़ा होगा इससे, स्ट्रिंग 2 से। नेगेटिव देगा कब, जब स्ट्रिंग 1 छोटा होगा, ठीक है, किससे, स्ट्रिंग 2 से। और 0 देगा कब, जब स्ट्रिंग 1 बराबर होगा किसके, स्ट्रिंग 2। क्लियर? सिंटेक्स अगर देखें तो str cmp सब स्मॉल लेटर में है, आप लोग कैपिटल मत लिखिएगा, और अगर कहीं कैपिटल भी हो तो उसे स्मॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हम MS वर्ड में लिख के बता रहे हैं। MS वर्ड किसी भी लाइन का फर्स्ट लेटर को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, और ये जो रिटर्न करेगा आपको, वो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा इसका, इंटीजर, ठीक है। हमको देखना होगा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 बड़ा है, ठीक है। अब इसमें आप ये सोच रहे हो कि ASCII वैल्यू पे कैसे करेगा, स्ट्रिंग में तो मल्टीपल लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिफरेंसेस अगर फर्स्ट लेटर पे मिल जाए तो वहीं से डिफरेंस निकाल के बड़ा छोटा बता देगा। हो सकता है फर्स्ट लेटर सेम हो, सेकंड लेटर डिफरेंट हो तो सेकंड लेटर के आधार पे बता दे, हो सकता है सेकंड लेटर भी सेम हो तो थर्ड लेटर के आधार पे बता दे, ठीक है।
हो सकता है कि पहला जो है वो थर्ड है 3 लीटर का है और दूसरा जो है वो 5 लीटर का है, ठीक है, और पहला का थर्ड और दूसरा जो 5 लीटर का है उसका भी 3 लीटर, दोनों कॉमन है। तो जो दूसरा वाला जो बच जाएगा 2, ठीक है, उसके ASCII वैल्यू पे यानी फोर्थ के ASCII वैल्यू को लेगा, और चूंकि पहला वाला में थर्ड के बाद फोर्थ है नहीं तो उसको 0 मान लेगा। इस केस में जो आपका दूसरा वाला स्ट्रिंग है वो पहले वाले से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ASCII बड़ा हो जाएगा। मैं जो बोला वो समझ में आया? नहीं सर, फिर से एक बार बता दीजिए। नहीं समझ में आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एक कैर ले लेते हैं ए, इसमें हमने रख दिया थोड़ी देर के लिए राज, ठीक है। एक हम कैर ले लिए, मान लीजिए बी, और इसमें हम रख दिए राम, ठीक है, ओके। अब जब हम STR-CMP करेंगे इस केस में ए और बी को, ठीक है, ये आप लोग इतना देर से बहुत, अभी निकिता कुमारी कोई है तुम लोग में, बैच 1 रोल नंबर 26? यस सर, यस सर। तो ये हम लोग का आई थिंक 1 बजे से क्लास था, ये 1:30 बजने वाला है, ठीक है। 40 मिनट का क्लास टोटल रहता है, और ये कनेक्ट हो गई थी शायद, फिर डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे इस केस में हम इसको इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें केस में क्या रेट अभी क्या करेगा। STR-CMP करेंगे। अब ए में 3 लीटर का ए भी है, 3 लीटर का बी है। पहला कैपिटल आर है, दूसरे में भी, ठीक है, कैपिटल आर है, दोनों सेम हो गया, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देगा। फिर ए और है, ए है, यहाँ पे भी छोड़ देगा। पहले इसमें क्या है, जे है, और इसमें क्या है, एम है, स्मॉल जे स्मॉल एम, ठीक है। तो जे का ASCII वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और एम का ASCII वैल्यू क्या होगा। मंजीत सिंह तुम्हारे क्लास में है कोई? मंजीत सिंह B1 में नहीं है सर। B2 में है मंजीत सिंह? नो सर। चलिए हटाइए, ठीक है। तो STR-CMP RAM, तो J और M में डिफरेंस हो गया, और J छोटा होगा और M क्या होगा, बड़ा होगा। और हम A और B को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में जो रिजल्ट देगा वो क्या दे देगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो A है वो छोटा है B से, या हम इसे उल्टा भी समझ सकते हैं कि जो B है वो बड़ा है A से। क्लियर? क्लियर? सर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पूछो। सर जैसे अगर यहाँ राजेश रहता, यहाँ राम रहता, तब भी तो निगेटिव ही देता सर आंसर। नहीं, मैं बिल्कुल उसको करके दे रहा है। ये क्लियर हो गया, ये जो बताया है? ये सर ये क्लियर है। ये क्लियर है, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के लिए सब समझा देते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज है सब बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये राम रहता और ये राज रहता, तब रिजल्ट क्या आता? पॉजिटिव। पॉजिटिव, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, बिल्कुल सही। अब क्या करते हैं कि ये राज है और ये ऊपर वाला राम है और ये रमेश है, ठीक है। ऊपर वाला में RAM है, नीचे वाला में क्या है, RAMES। तो पहला लेटर कॉमन मिल गया, दूसरा लेटर कॉमन मिल गया, तीसरा लेटर भी कॉमन मिल गया, चौथा लेटर इसमें है ही नहीं और इसमें फोर्थ लेटर है। तो फोर्थ लेटर जिसमें नहीं है इसको मान लेगा 0, और इसमें लेटर E है तो E का तो कुछ ना कुछ ASCII वैल्यू होगा, ठीक है। तो 0 माइनस दिस करेगा तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, इस केस में नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग 1 छोटा है और स्ट्रिंग 2 बड़ा है, ठीक है। तो ठीक तो है, यहाँ पे रमेश जो है वो बड़ा है, राम जो है वो छोटा है। यस क्लियर सर? राहुल? हाँ यस सर। सर लेकिन अगर राजेश रहता तो? हाँ, किसमें? अगर यहाँ रमेश पे की जगह पर राजेश रहता। बिल्कुल रहता, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ डिफरेंस, यहाँ पे ESH पे उसको जाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे M और J में ही डिफरेंस मिल गया, ठीक है। M और
जे में डिफरेंस मिल गया, एम क्या हो गया, बड़ा हो गया, और जे क्या हो गया, छोटा हो गया, तो दिस विल गिव द रिजल्ट पॉजिटिव। सर तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर से मतलब नहीं है? इसको नहीं, इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर से नहीं मतलब है। आप डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं तो उसको अल्फाबेटिकल से मतलब होता है कि वर्ड के लेंथ से मतलब होता है? अल्फाबेटिकल। तो अल्फा बस वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक, ओके। सो वी हैविंग 6 मिनट लेफ्ट। ठीक है, तो अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, फंक्शंस है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक फंक्शन है strrev। ठीक है, ये क्या करता है? It reverses the given string. Reverse the string, sir. The given string in same string. इसका क्या मतलब हुआ? सेम स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ? जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसी को रिवर्स करेगा सर। उसी को सेम रिवर्स, स्ट्रिंग सर जो यस सर। जैसे 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 मैं उसी समझाता को हूँ। रिवर्स करके देगा सर आउटपुट। RAM को MAR कर देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, RAM है, ठीक है, और मैं strrev को कॉल करता हूँ और कहूंगा कि P को भाई तुम रिवर्स कर दो, और जब मैं P को डिस्प्ले कराऊंगा इस केस में वो हमें रिजल्ट क्या दे देगा? MAR। ठीक है, यानी P जिसमें आपने राम असाइन किया था, अब strrev को कॉल करने के बाद वो बदल गया और वो हो गया MAR। तो इसकी मदद से हम लोग स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन है इसमें strupr। अपर, कोई भी स्ट्रिंग को अपर। इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग अपर केस में। बिल्कुल सही, अपर केस। ठीक है, सिंटेक्स strupr, और इसमें आप स्ट्रिंग दे दीजिए, एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए कोई कैर ले लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? यस सर सर बस वो कंपेयर वाला नहीं ले पाए सर। पीडीएफ में भेज दीजिएगा ना कंपेयर सर। वाला नहीं ले पाए। इसका कोई पीडीएफ नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा। पीडीएफ बना के कुछ नहीं है इसका, पीडीएफ पर कीजिए सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सब दिमाग से भी बैठे बैठे सब पढ़ा रहे हैं, अब इसका हम पीडीएफ बैठ के बनाते रहे? नहीं सर, इसी को पीडीएफ में सेव करके भेज दीजिएगा। इसी को आप स्क्रीनशॉट 2 मिनट ले लीजिएगा, कितना देर लगेगा? यस सर। अभी 3 मिनट है, इसको पहले समझ लीजिए। strupr क्लियर हो गया। strupr p करेंगे तो p का रिजल्ट जो मिलेगा वो आपका मिलेगा RAM। ठीक है, तो जैसे strupr वैसे ही क्या होता है strlwr। lwr मतलब लोअर केस में कन्वर्ट कर। ठीक है, कन्वर्ट करेगा। राइट। ठीक, सिंटेक्स उसी तरह से लिख लीजिएगा। एग्जांपल हम सीधे बता देते हैं, कैर p इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ कैपिटल लेटर में राम देंगे, ठीक है, और strlwr को कॉल करेंगे और p देंगे, ठीक है, तो p का जो रिजल्ट हो जाएगा दैट विल बी RA। ठीक है, तो इसका एक काम कीजिए, आप लोग स्नैप ले लीजिए। ये आपका पेज नंबर 1 है। सर एक बेसिक पढ़ा रहे थे जब प्रिंटफ स्कैनफ, तो उस समय हेलो पहले स्नैप ले लीजिए, उसके बाद क्वेरी कर लेते हैं। 10 सेकंड लगेगा। स्नैप लीजिए, पेज नंबर 1। स्क्रॉल कीजिए सर। ये सर हो गया स्क्रॉल। ठीक, स्क्रॉल। हो गया? यस सर। नीचे कीजिए। डन सर।
डन सर। ठीक, तो ओके, सो हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई, एक पढ़ा रहे थे कुछ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे कि सर आप एक बताए थे कि स्ट्रिंग का लेंथ भी बताता है, हाँ उसका बिल्कुल, वो भी एक str len, function है। str len मैं उसको भी कर देता हूँ लास्ट में। STR len सर। हाँ, अभी 1.5 मिनट टाइम है करीब, एक फंक्शन है इसमें, लास्ट में आपको मिलेगा, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड str len। ठीक है, तो ये कहता है कि दिस फंक्शन काउंट्स टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर। हाँ, स्ट्रिंग कैरेक्टर में क्या रहता है, एक्सक्लूडिंग Character. नल कैरेक्टर बट इंक्लूडिंग स्पेसेस, स्पेसेस। स्पेसेस को गिनेगा। ठीक है, str len, ठीक है, कैर सॉरी स्ट्रिंग। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैर p है, और मान लीजिए कि इसमें मैं दे दूंगा रवि स्पेस कुमार। ठीक है, और मैं str len दे दूंगा और इसमें दे दूंगा p। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपका 5 4 9 1 10।